जय मसीह की। मैं आज का वचन पति पत्नियों के लिए विषय में होने वाला है। इसलिए वचन में जाने से पहले आप और मैं सब मिलकर पहले प्रार्थना करते हैं, ताकि परमेश्वर हमें ज्ञान बुद्धि समझ दे और वचन हमारे हृदय में जाने के लिए खुदा पाक हमारे हृदय को तैयार करे। अबला शबला भाई खानदरा बांद्रिया दरा बांद्री खानदरा। हे पिता पाक परमेश्वर, तेरा वचन हमारे जीवन में कार्य करे, हमारे हृदय की भूमि को तैयार करे। खुदा पाक हमारे दिल दिमाग के नट बोल्टों को खोल और उस दिमाग में तेरा वचन घुसे और हम उस वचन के अनुसार चले। हमारी आत्मिक आंखें आत्मिक कान खोल दीजिए, ज्ञान बुद्धि समझ विवेक दीजिए, ताकि तेरे वचन के अनुसार चल सके। आज तेरे वचन जो भी बातें करें हमारे जीवन में कार्य करें, और अपने वचन के माध्यम तो हमसे बातें कर, प्रभु यीशु के नाम से आमीन आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है। आज उन लोगों के लिए मैसेज है जो पति पत्नी, जो परमेश्वर ने एक तन बनाया है। भले ये शरीर अलग है, लेकिन ये दो पति पत्नी एक शरीर का हिस्सा है, एक देह है। अगर पति को कुछ होता है तो पत्नी को आहत होती है, और पत्नी को कुछ होता है तो पति को आहत होती है। इन दोनों पति पत्नी का रिश्ता माँ बाप से भी, बच्चों से भी और रिश्तेदारों से भी बहुत बड़ा है। इसलिए आप अपने पत्नी से अपने समान प्रेम करें, पति को अपने समान प्रेम करें। नीति वचन पढ़ते हम, नीति वचन 5 से लेकर 5 अध्याय 3 से लेकर 6 तक और 20 से लेकर 21 तक वचन पढ़ते हैं। शुरुआत में, क्योंकि पराई स्त्री के होठ से तो मधु मधु टपकता है, और उसकी बातें तेल से भी मीठी भी अधिक चिकनी चिकनी होती है। आप अपने जो व्यक्ति शादीशुदा है, उसको अपनी पत्नी अच्छी नहीं लगती। इसलिए उसको अच्छी नहीं लगती कि वो रोज बकबक करती है, चिड़चिड़ापन करती है, उसको हर रोज देखता है। इसलिए आज वो कहता है कि मैं ये करूं, वो करूं, छोड़ दूं, ये करूं, उसका डिपोज करूं, तलाकनामा करूं। लेकिन याद रहे मेरे भाई, जो परमेश्वर ने आपको जो जोड़ा दिया है वो बेस्ट है, वो अच्छा है। अगर यदि आपकी पत्नी वो झगड़ा भी करती है तो आपकी प्रार्थनाओं की कमी है। आप जब प्रार्थना में पढ़ते हैं, उपवास में बढ़ेंगे, तो परमेश्वर से जिस दिन आप मांगेंगे, परमेश्वर मेरे परिवार को सफल कर, अपने परिवार अपने बच्चों को आप उसके अधीन करते हैं, तो आपका परिवार आपकी बात मानेगा। तो पर इधर उधर मुंह मारने से बेहतर है, पवित्र इधर बाइबल क्या कहती है कि पराई स्त्री के, इधर लिखा है आपको, जब क्योंकि पराई स्त्री के होठ मधु मधु होठ से मधु टपकता है। पराई स्त्री जब बोलती है तो आपको इसकी बातें अच्छी लगती है, उसकी हर चीज मनमोहक आकर्षक लगती है, उसकी त्वचा, उसकी हर चीज आपको अच्छी लगती है। आप बाइबल में उसकी वाणी मधु से भी हमें मीठी लगती है, और अपने पत्नी की वाणी अपने को कड़वी करेले की जैसी लगती है। ये रीजन है, आपको बताता हूँ। क्योंकि और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती है। पराई स्त्री की बातें अगली अधिक चिकनी, मधु से भी अधिक चिकनी होती है। इसलिए बहुत सारे लोग अपने पत्नी को छोड़कर दूसरे पत्नी के ऊपर मुंह मारते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसकी जीवन कभी सफल नहीं होता, उसकी मैरिड लाइफ कभी सफल नहीं होती। उस वो हमेशा भटकते भरमाते रहेंगे, क्योंकि इसीलिए उसे लिखा है, देखो, परंतु उसका परिश्रम नाक टोना का कपटा होता, और दो दोधारी तलवार और पहना होता है। उसके पांव मृत्यु के ओर बढ़ते हैं, और उसके रंग अशोर लोक के मधु से भी है।
आप इससे अगर आपको इसकी बातें आपको अच्छी लगती है, उसकी वो तो उसको अपना आकर्षित वो लगता है तो, लेकिन याद रहे उस वो नर्क की आग में ले जाने वाली औरत है। आप किसी और के पीछे भागते हो तो आप अपने परिवार की ब्लेसिंग को रोकते हो, अपने बिजनेस, अपनी हर चीजों को रोकते हो। पढ़ाई, बाइबल बहुत बड़ा परमिशन अधिकार दिया है कि तू पराई स्त्री के ऊपर कभी कुल दृष्टि ना कराना। इसलिए परमेश्वर कहता है कि जो परमेश्वर तुम्हें दिया है अपने पत्नी से अपने समान प्रेम कर। और पति से कहा है कि तू अपने पति को अपना पति मान, क्योंकि पति यीशु मसीह का सिर है और यीशु मसीह कलीसिया का सिर है और यीशु कलीसिया का सिर परमेश्वर है। पत्नी का सिर यीशु और यीशु का सिर परमेश्वर है। इसलिए आप आपको परमेश्वर ने जो जोड़ा ठहराया है उसी के अधीन रहो। एक दूसरे की सुधि लो, एक दूसरे से बात समझो। पति क्या कहता है पति की समझो, पत्नी की क्या कहते हैं उसे समझो। एक एक साथ बैठो, समझो एक दूसरे को। कहाँ पे दिक्कतें आती है, कहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्यों झगड़ा आपके घर में हो रहा है, क्यों पत्नी आपको झगड़ती है, क्यों पति रोज आपको ये करता है, आप उसकी बात समझो, बोलो, बैठो उसके पास में, क्यों, कहाँ पे खराबी, क्या पे टिकनी है। ये है, अगर जिस दिन आप एक दूसरे को समझने लगेंगे तो तलाकनामे बहुत कम होंगे। आपका रिश्ता, आपकी जो घर की बातें हैं वो चौखट के बाहर नहीं जाएगी, वो अंदर ही रहेगी। चाहे आप विश्वासी हो या ना हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो या ना हो, आपको एक दूसरे को समझना पड़ेगा। और आपको जो परमेश्वर ने दिया है उसके ऊपर वफादार रहो, ईमानदार रहो। देखो परमेश्वर आपके जीवन में बरकत देगा और बढ़ाएगा। आपको बिजनेस में भी, आप चाहे पीछे किसे हो, आपने भले नहीं शुरुआत की, आपके पास कुछ नहीं, जब दोनों पति पत्नी ईमानदार रहते हैं, विश्वासी रहते हैं, तो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर आपको जहाँ कहे उसमें परमेश्वर आपको बढ़ाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, प्रिय हिरनी या सुंदर संभालनी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखे और उसकी उसी का प्रेम तेरे लिए आकर्षित लगता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपवित्र स्त्री पर क्योंकि मनोमोहित होता है और पराई को क्यों छाती से लगाए रहता है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा को दृष्टि दृष्टि से छुपे नहीं है और वह उसके सब कामों पर ध्यान करता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपसे कह रहा है, आपको अपनी पत्नी दूसरी स्त्री से प्रिय लगनी चाहिए, उसका स्तन आपको सबसे प्यारा लगना चाहिए, उसकी सुंदरता, भले वो आपको परमिशन दिए, उसकी सुंदरता आपको आकर्षित लगनी चाहिए, ना कि पराई स्त्री की मनमोहक बातें, ना आकर्षित रूप, क्योंकि ये आकर्षित रूप नर्क में ले जाने वाला है। भारी उसका डंक एक बिच्छू से भी तेज है। बिच्छू बिच्छू डंक मारता है लेकिन 2-4 घंटे तक आग उतर जाती है, लेकिन इसका डंक जब मारती है ना तो पूरा घर, पूरा परिवार, पूरा सब कुछ चला कर जाता है, राख हो जाता है। लास्ट में इंसान नर्क में मिलता है। नर्क की आग ऐसी है कि कभी ना बुझने वाली, ना कि उसका कीड़ा मरता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें लिखा है इब्रानियों अध्याय 5 का 22 हे पतियों, अपने अपने पति से ऐसे अधीन रहो जैसे जैसे कि, क्योंकि पति अपनी सिर का है, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है और स्वर्ग ही देह का अधिक उद्धार करता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि पति पत्नी को दोनों को अधीन रहना है, एक दूसरे को समझना है। पत्नी को भी परमेश्वर की, उसके पति की आज्ञा माननी पड़ेगी, उसकी इच्छा पर चलना पड़ेगा। पति कल पत्नी का सिर है और परमेश्वर कलीसिया का सिर है और परमेश्वर उद्धार करता है। आज के बाद आप फैसला करोगे कि आज पति भी उसकी इच्छा को, आज के बाद आप एक फैसला करोगे
दोनों पति पत्नी एक पास बैठो, एक दूसरे को समझो, पति पत्नी से माफी मांगे। अगर जो गलती आपसे हुई है उससे माफी मांगो, और पत्नी आपसे भी जो गलती हुई तो माफी मांगो। परमेश्वर कहता है तेरे पाप कितने बड़े हो, मैं माफ करने वाला हूँ। परमेश्वर ने माफ हमें किया है, सब संसार को माफ किया है, तो हमें भी कोई अधिकार नहीं उसको दोष लगाने का और उससे कोसने का। इसलिए माफ करो। जब आप दूसरों को माफ करते हो तो परमेश्वर आपको माफ करता है। इसलिए आज ये बात फैसला करो कि आप अपने पति को माफ करेंगे। आप एक दूसरे दोनों मिलकर, परमेश्वर दोनों मिलकर प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, सुबह भी शाम भी स्तुति आराधना के साथ। देखो आपके जीवन में रिजल्ट आएगा और आप बरकतें हासिल करोगे, और आप हर चीजों में अनवाइंटिंग और हर चीज आप देखोगे अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ कभी सेम नहीं रहेगी, सफलता आपके कदम छोड़गी और आप बड़े लेवल पे जाने वाले हो। इसलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको शांति दे।